हेलो स्टूडेंट्स, यूट्यूब के चैनल मैनेजमेंट विद डीपी सिंह में आज अपने बीकॉम पार्ट थर्ड के पेपर फर्स्ट इंश्योरेंस में प्रोसीजर ऑफ इफेक्टिंग लाइफ इंश्योरेंस जीवन बीमा करवाने की विधि क्या है, इस पर चर्चा करेंगे। इसको समझने का प्रयास करेंगे। देखिए, इससे पहले के वीडियो में भी हमने चर्चा की कि भारत में 1956 में जो लाइफ इंश्योरेंस था, इसका नेशनलाइजेशन कर दिया गया, राष्ट्रीयकरण कर दिया गया। उसके पश्चात से जीवन बीमा निगम, जो भारतीय जीवन बीमा निगम है, इसके द्वारा जीवन बीमा संबंधी कार्य किया जाने लगा और ज़्यादातर कारोबार इसके पास रहा। वर्तमान में बहुत से बैंक बहुत सी जीवन बीमा कंपनियों के साथ मिलकर या लाइफ इंश्योरेंस कंपनियों के साथ मिलकर अपना कारोबार कर रही हैं और प्रत्येक कंपनी का एक निश्चित प्रोसीजर होता है जिसके माध्यम से, जिसके कारण से वो अपना ग्राहकों का बीमा करती हैं। आज अपने भारतीय जीवन बीमा निगम द्वारा बीमा करने की जो विधि है, उसको कुछ पॉइंट्स पर चर्चा करते हुए समझने का प्रयास करेंगे। तो स्टूडेंट्स पे सबसे पहला पॉइंट जो आता है, फिलिंग इन द प्रपोजल फॉर्म। तो इसमें क्या होता है, जीवन बीमा करवाने के लिए हमें सबसे पहले एक प्रस्ताव के लिए फॉर्म भरना पड़ता है और उस फॉर्म में हमें भारतीय जीवन बीमा निगम द्वारा जो भी वो निर्धारित प्रपत्र होता है, उसे हम किसी भी एजेंट से या उसके ऑफिस से फ्री प्राप्त कर सकते हैं। लेकिन इसके भी अनेक प्रकार के टाइप्स होते हैं जिसमें आप अपना बीमा करवाना चाहते हैं, किसी अवयस्क का करवाना चाहते हैं या किसी अन्य व्यक्ति का करवाना चाहते हैं। इन सब के लिए अलग अलग प्रकार से उनके फॉर्म है या उसमें अलग अलग सब पार्ट बने होते हैं। उसे लेकर हमें उसमें दिए गए कॉलम्स को फिल करना पड़ता है, जिसमें नाम, स्थायी पता, आपकी नेशनलिटी और कह दें व्यवसाय क्या है, आपके सेवा एम्प्लॉयर का नाम क्या है, आपका स्थायी पता क्या है, सेवावधि आपकी क्या है या आपका बिजनेस क्या है। इसके संबंध में विभिन्न प्रकार की सूचना इसके अंतर्गत होती है। जन्म तिथि क्या है, जन्म प्रमाण पत्र या जन्म स्थान, बीमा करवाने का हमारा उद्देश्य क्या है और हमारा जो नॉमिनी है उसकी उम्र क्या है, उससे हमारा संबंध क्या है, अन्य बीमा कंपनी से बीमा है या नहीं है, पूर्व में बीमा का जो करवाए गए हैं उसका विवरण क्या है, और इसी प्रकार परिवार के अन्य सदस्यों के नाम, पारिवारिक बीमारियां आदि, कोई किसी को डायबिटीज़ है या अन्य प्रकार की बीमारियां हैं, उसकी सूचनाएं हमें इस फॉर्म में देनी पड़ती है। इसी प्रकार लेडीज़ के लिए जो बीमा करवाया जाता है लेडीज़ का, उनके लिए लेडीज़ से पर्सनल जो जानकारी होती है उनकी बॉडी से संबंधित, वो उसके अंतर्गत देनी पड़ती है। जो लेडीज़ की पर्सनल जानकारियां हैं, चाहे उसके स्वास्थ्य संबंधी है, अन्य प्रकार की जानकारियां, वो बीमा कंपनी द्वारा इस प्रपत्र के माध्यम से ली जाती है, ताकि किसी प्रकार की कोई भी बीमारी को, किसी प्रकार की किसी भी सूचना को छुपाया नहीं जाए। क्योंकि हमने पहले भी पढ़ा था कि प्रिंसिपल ऑफ एटमोस्ट गुड फेथ, हमें गुड फेथ मानते हुए, परम सद विश्वास को मानते हुए ये सूचना उनको प्रेषित की जाती है और उसको सभी जानकारी देना हमारे लिए आवश्यक होता है। नेक्स्ट इसमें आता है सेकंड पॉइंट, डिक्लेरेशन ऑफ बाय द प्रोपोनेंट, अर्थात प्रस्तावक द्वारा घोषणा करना कि जो उसने सूचना इसमें दी है वो सारी की सारी सूचनाएं सही है और उसने परम सद्विश्वास, जो मैंने अभी आपको कहा था एटमोस्ट गुड फेथ के अनुसार इसमें सारी सूचनाएं प्रदर्शित की हैं। और इसके साथ साथ उसने जो भी अधिकार दिए गए हैं, जैसे जो उसमें या नियम बताए गए हैं, उन सबको इसने पढ़ लिया है और उसको स्वीकार करता है। इस प्रकार की घोषणा उसको अपने इस प्रपत्र के माध्यम से करनी होती है। और साथ साथ ये जो बीमा करवाना चाहता है व्यक्ति, वो बीमा निगम को ये अधिकार भी देता है कि वो अपने डॉक्टर या अस्पताल या अन्य प्रकार के जो उसका सिस्टम है उसके अकॉर्डिंग वो जो सूचना उसके बारे में प्राप्त करना चाहता है, स्वास्थ्य संबंधी अन्य प्रकार की, वो प्राप्त करने का अधिकार रखता है। नेक्स्ट इसमें आता है अटैचिंग एज प्रूफ। हम ये कह दें कि आयु प्रमाण पत्र को संलग्न करना। इसके अंतर्गत जो प्रस्तावक होता है वो अपनी आय का प्रमाण पत्र, उसको आयु का प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना पड़ता है कि उसके आयु के अंतर्गत जो वो व्यस्क है अथवा अव्यस्क है, इसके आधार पर वो अपने प्रस्ताव को पूरा करेगा और इसकी सूचना बीमा कंपनी को देगा। इसके लिए वो अपने विभिन्न प्रकार के स्कूल, हाई स्कूल या हायर सेकेंडरी स्कूल या अन्य प्रकार के जो प्रपत्र उसके द्वारा मांगे जाते हैं उन्हें प्रस्तुत करना पड़ता है। इसके साथ साथ जन्म प्रमाण पत्र कह दें या हम ये कह दें नगर पालिका का जो रजिस्टर है म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन का, उसके रजिस्टर में कोई एंट्री है या उसके रोजगार कार्यालय से उसका कोई नियोक्ता है या उसका सेवा योजक है, उसके द्वारा दी गई किसी प्रकार की सूचना, तो ये उसके साथ संलग्न वो कर सकता है। नेक्स्ट फोर्थ पॉइंट आता है सबमिटिंग प्रपोजल फॉर्म टू द एजेंट।
तो ये क्या करता है, जो प्रस्तावक होता है ये पूरे फार्म को कंप्लीट करने के बाद जो भी उसमें एंट्रीज दे रखी हैं उसको कंप्लीट करने के पश्चात ये अपनी सूचनाएं जो फार्म सहित और विभिन्न प्रकार के जो संलग्न प्रपत्र है वो लगाकर एजेंट को सौंप देता है। नेक्स्ट 5th पॉइंट आता है टू अरेंज मेडिकल एग्जामिनेशन। तो हम ये कहते हैं चिकित्सा जांच करवाना। फॉर्म भरने के पश्चात जो नेक्स्ट स्टेप आता है वो आता है कि इसके बीमा कंपनी द्वारा जो प्रस्तावक होता है उसकी चिकित्सा संबंधी जांच करवाई जाती है। सभी स्टेज में ये आवश्यक नहीं होता, कुछ में केवल उसकी सूचना के आधार पर ही उसको स्वस्थ मान लिया जाता है या उसके द्वारा जो प्रमाण पत्र प्रस्तुत किए जाते हैं। लेकिन फिर भी काफ़ी स्थितियों में कंपनी द्वारा अपने निर्धारित डॉक्टर हॉस्पिटल द्वारा उसको समय देकर उसकी जांच करवाई जाती है और उसके पश्चात और जो उसका चिकित्सा प्रमाण पत्र आता है उसको साथ लगाकर इस फॉर्म के साथ अटैच किया जाता है और विभिन्न प्रकार की सूचना इसके माध्यम से कंपनी प्राप्त करती है। नेक्स्ट 6 पॉइंट आता है एजेंट द्वारा रिपोर्ट देना, सबमिशन ऑफ रिपोर्ट बाय द एजेंट। जो वो प्रस्तावक अपना पूरा फार्म भर लेता है तो एजेंट उस फार्म का अध्ययन करता है और उसके पश्चात उसकी सभी स्वास्थ्य संबंधी उसकी आदतें, उसकी आय का विवरण, पारिवारिक विवरण जो भी उसमें दिया गया है उसकी जानकारी का वो अध्ययन करता है और जो उसको नियम बताए गए उसके अनुसार देखता है कि वो सही है या नहीं है। तो उसको अध्ययन करने के पश्चात एजेंट अपनी एक रिपोर्ट तैयार करता है और वो रिपोर्ट अपने कार्यालय में प्रस्तुत करता है। नेक्स्ट आता है शाखा कार्यालय द्वारा प्रस्ताव पत्र का निरीक्षण करना। शाखा कार्यालय द्वारा प्रस्ताव पत्र का निरीक्षण करना या स्क्रूटनी बाय द ब्रांच ऑफिस। शाखा कार्यालय द्वारा जो प्रस्ताव भरकर दिया गया है उसमें नाम, पता, जो उसने अपना ऑक्यूपेशन बताया है, जो उसकी जन्म तिथि है, बीमा की जो राशि वो बीमा करवाना चाहता है, उसके उत्तराधिकारी हस्ताक्षर आदि के बारे में विभिन्न जानकारियां प्राप्त करता है और उसके पारिवारिक इतिहास क्या है, हिस्ट्री क्या है, उसकी फैमिली डिजीज क्या है, उसकी मेडिकल रिपोर्ट क्या है, इन सब का अध्ययन करने के पश्चात वो इस प्रस्ताव को आगे प्रेषित करता है। और शाखा कार्यालय देखता है अगर प्रस्ताव में सारी सूचनाएं सही हैं तो उसके बाद वो अगला स्टेप प्रीमियम जमा करवाता है। अन्यथा अगर कोई कमी है तो उसको पूरा करने के लिए प्रस्तावक को फिर दोबारा कहा जाता है। नेक्स्ट इसमें आता है डिपॉजिटिंग इंश्योरेंस प्रीमियम, तो प्रीमियम जमा करवाना। तो इस प्रकार जब प्रस्ताव संबंधी सारी कार्यवाही पूरी हो जाती है तो वो और उसको स्वीकार कर लिया जाता है तो उसको प्रीमियम जमा करवाने के लिए कहा जाता है। वो प्रीमियम जो उसकी शर्तें तय की गई है, किस आधार पर, मासिक आधार पर कराएगा, त्रैमासिक करवाएगा, किस प्रकार से एनुअली करवाएगा, जो भी उसकी कंडीशन होती है उस आधार पर उसके द्वारा जो बीमा करवाना चाहता है प्रस्तावक व्यक्ति वो अपना बीमा के लिए प्रीमियम जमा करवाता है। नेक्स्ट आता है प्रस्ताव का पंजीयन करना, रजिस्टरिंग ऑफ प्रपोजल। जब प्रस्ताव पत्र और सभी रिपोर्ट के निरीक्षण में कोई कमी नहीं पाई जाती तो उसका पंजीयन कर लिया जाता है और प्रस्तावक का नाम, बीमा राशि, चिकित्सा, जो भी जांच का कोड है और उसकी तालिका आदि, विकास अधिकारी का कोड आदि रजिस्टर में लिख लिए जाते हैं। और पंजीयन के समय प्रस्तावक को एक नंबर दिया जाता है, उस नंबर के में ब्रांच का कोड भी दिखाई देता है और वास्तव में वो संख्या जिसका उसका पंजीयन रजिस्टर्ड है वो नंबर उसको दिया जाता है। इसके पश्चात संबंधित विभाग को प्रस्ताव को चेक करने के पश्चात नेक्स्ट स्टेप में संबंधित विभाग जो भी इससे संबंधित है उसको ये प्रपोजल भेजा जाता है, सेंडिंग प्रपोजल टू द एप्रोप्रिएट डिपार्टमेंट। तो वो विभाग क्या करता है, उस प्रपोजल को अच्छी तरह जांच करता है, उसमें जो जो दिए गए फॉर्मेलिटीज पूरी हो गई हैं उसको देखता है कि जो बीमा किया जा रहा है वो उसके अधिकारों के अंदर है तो वो उसको फिर अपने ऊपर के अगर वहां तक सैंक्शन की सीमा है उसके पास तो वो उसको स्वीकार करता है अथवा फिर उसको मंडल कार्यालय के पास भी भेज सकता है। नेक्स्ट इसमें आता है टेकिंग डिसीजन ऑन द प्रपोजल। ये हम कहते हैं प्रस्ताव पर निर्णय लेना, अर्थात इसके पश्चात फाइनल डिसीजन होता है, अधिकारी उस प्रस्ताव पर निर्णय लेते हैं। शाखा कार्यालय के क्षेत्र में आने वाले प्रस्तावों पर शाखा कार्यालय की स्वीकृति और प्रथम प्रीमियम की जो रसीद होती है उसको साथ लगा देता है और उस पर वो विचार विमर्श करके उस पर विभिन्न प्रकार की सूचनाएं पुनः प्राप्त करते हुए उसका पुनर्लोकन की पर्ची लगाते हुए कि इसको हमने दोबारा रीसेस कर लिया है, उसके पश्चात वापस शाखा कार्यालय को लौटा दिया जाता है। नेक्स्ट आता है इसमें नेक्स्ट आता है एक्सेप्टेंस ऑफ लेटर ऑफ एक्सेप्टेंस और या कह दे लेटर ऑफ रिग्रेट। तो उसमें क्या होता है कि रसीद भेज देते हैं या तो उसकी जो प्रीमियम की राशि की है जो कस्टमर को दी जाती है या बीमित व्यक्ति को दी जाती है, अथवा यदि उसमें किसी प्रकार की कोई कमी है या अन्य प्रकार का उसको कुछ उसमें संदेह दिखाई देता है तो ऐसी स्थिति में वो उसको खेद लिखकर उसको लौटा दिया जाता है। इसके पश्चात लास्ट इसका जो
आता है वो आता है प्रिपेयरिंग एंड सेंडिंग पॉलिसी, अर्थात बीमा पत्र तैयार करना और उसे भेजना। जब बीमा प्रस्ताव को स्वीकार कर लिया जाता है तो तब शाखा कार्यालय उस प्रस्ताव के लिए बीमा संख्या भी देती है और उसके पश्चात बीमा पत्र तैयार करके उसमें आवश्यक बातों का उल्लेख करते हुए और उससे स्टैंप लगाकर संबंधित अधिकारी हस्ताक्षर करके बीमित व्यक्ति को उसको कॉपी भेज देता है। तो स्टूडेंट्स, ये रहता है प्रोसीजर ऑफ अपने कहते हैं लाइफ इंश्योरेंस। हमें जीवन बीमा करवाने की जो विधि है इसके प्रकार से किया, इसके अंतर्गत विधि को स्वीकार करते हुए बीमा किया जाता है। धन्यवाद।